एक ऐसा फिलोसोफर जो अपने वक्त से बहुत ज़्यादा आगे था। आज भी उसका काम बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, जैसे बियॉन्ड गुड एंड इविल और द गॉड इज़ डेड जैसे बहुत ही आला जो हैं किताबें आपके सामने हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये शायद हमारी जहन को हिला कर रख देते हैं। लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे गहरा सवाल यह है कि क्यों वो पागल हुआ। या 1889 में नीत्शे ने टोरिन इटली के एक बाज़ार में एक घोड़े को गले लगाया और फिर वो कभी ठीक नहीं हुआ। काफ़ी अजीब बात है, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। उसकी मैडनेस की काफ़ी थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि वो सिलाइफिस की वजह से हुआ, कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ और लिखा हुआ है, कोई उसके जेनेटिक्स के बारे में कहता है। लेकिन ये काफ़ी साइंटिफिक तरीके से बहुत ज़्यादा आगे तक निकल चुका है। लेकिन आज हम इस साइंटिफिक एंगल से हटकर एक और बात करते हैं, उसके आइडियाज़ के बारे में। हम उसके आइडियाज़ से जानेंगे कि वो क्यों पागल हुआ। नीत्शे का काम, स्पेशली गॉड इज़ डेड का जो कंसेप्ट है, एक इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी रकम है। यानी कि इंसानी दिमाग को भी बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है इसको समझने के लिए। ये बहुत ज़्यादा भारी कंसेप्ट था। उसने दुनिया की मोलैरिटी, रिलीजन और ट्रेडिशंस को ख़त्म करने की बहुत बड़ी बात ठान ली थी, और उसने बात की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उसका बड़ा गहरा और अजीब विज़न था। लेकिन अगर दुनिया का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है तो ये सोचने वाले इंसान का दिमाग कितना ही प्रेशर सह सकता है। जब दुनिया जो है वो मीनिंगलेस है, ये मीनिंग है नहीं है, क्या ये है वो नहीं है, गॉड है गॉड नहीं है, सब कुछ है सब कुछ नहीं है, ईविल गुड, इंसानी दिमाग कितना ही सब कुछ सह सकता है। फिलोसोफर कहते हैं कि नीत्शे ने अपने ही आइडियाज़ के बोझ को बर्दाश्त नहीं किया और वो पागल हो गया। उसका काम एक एब्स था, वो एबिस जिसमें देखने वाले को उसके अंदर की जो खला है वो खा जाती है। नीत्शे ने कहा था, इफ़ यू गेज लॉन्ग इनफ इनटू एन एबिस, द एबिस गेज बैक इनटू यू। शायद उसने खुद ये एबिस इतना देख लिया था कि वो खुद ही उसका हिस्सा बन गया। शायद मैडनेस नीत्शे का रिएक्शन था एक ऐसी दुनिया के लिए जो उसके आइडियाज़ के लिए तैयार नहीं थी। ये शायद ये उसकी जो जीनियस का वो हद थी जिसको वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाया और नेचर रिज़ल्ट हो गया। एक इंसान जो सच्चाई के इतने करीब आ गया कि उसे अपने ही माइंड उसे ना समझ सका। लेकिन उसकी मैडनेस एक वार्निंग है। ट्रुथ को सीख लेना आसान है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना जो है वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। और ये नीत्शे की जो मैडनेस है ये हमें बता दी है। सवाल ये है कि अगर आप सच का सामना करते हैं तो क्या उसका बोझ उठा सकेंगे आप? क्योंकि हम तो छोटे छोटे सच जो होते हैं, इवन के जो हमारे घर के छोटे मोटे हालात होते हैं, हम उनमें इतने गहरे गहरे झूठ बोल देते हैं कि अगर सच बोल दिया जाए तो हम उनका सामना ना कर पाएँ। तो ये तो ज़िंदगी का सच था, ब्रह्मांड का सच था, खुदा का सच था। आपको बेहतर पता।